नमस्कार दोस्तों, मैं एलएलबी स्टूडेंट ललित कुमार प्रजापति इस विधि का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को मुस्लिम विधि में प्रयोग किए जाने वाले मेहर शब्द के बारे में बताऊंगा। मेहर क्या होती है तथा इसका उपयोग कब किया जाता है तथा मेहर कितने प्रकार के होते हैं। मेहर को बताया गया है एक प्रकार की संपत्ति या धनराशि जिसको पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है। एक केस है अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के केस में जस्टिस मोहम्मद साहब जी ने कहा था कि मेहर वह धनराशि या संपत्ति है जिसे पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है, विवाह के फलस्वरूप दिया जाता है, जिसे पत्नी विवाह विच्छेद तथा अन्य कई कारणों से उनका असहाय महसूस ना करे, अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। मेहर को अधिकतम लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के गार्जियन आपस में बैठकर तय करते हैं कि कितनी मेहर देनी चाहिए, कितनी मेहर उचित है, कितनी मेहर अनुचित है, मेहर के रूप में कितना पैसा दिया जाना उचित रहेगा तथा मेहर कई प्रकार की होती है। मेहर को मुख्यतः 3 प्रकार से बताया गया है। एक उचित मेहर तथा दूसरा तत्कालिक मेहर तथा तीसरा स्थगन मेहर। उचित मेहर वह मेहर होती है जिसे शादी के समय तो परिवारों के द्वारा तय नहीं किया जाता है, फिर भी पत्नी को मेहर पाने की अधिकार होती है। यह मेहर को शादी के बाद न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है और पत्नी को दिया जाता है और पत्नी को यह मेहर पाने की अधिकार भी होती है। इसे उचित मेहर कहा जाता है या इसे मिश्र मेहर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रकार का मेहर होती है तत्कालिक मेहर, जिसे पत्नी के द्वारा विवाह के बाद तुरंत मांगा जा सकता है। अगर पति मेहर देने में विलम्ब करती है तो पत्नी को कुछ शर्तें प्राप्त हो जाती है। वह मेहर के राशि का साधारण ब्याज भी मांग सकती है तथा उसे तत्काल भी मांग सकती है, और मेहर देने में विलम्ब किया जाता है तो पति को संभोग के लिए पत्नी के द्वारा मना भी किया जा सकता है। तथा तीसरा प्रकार का मेहर है स्थगन मेहर। स्थगन मेहर को पति के विवाह विच्छेद करने के उपरांत या पति की मृत्यु के बाद दिया जाता है। स्थगन मेहर का उत्तराधिकारी भी होते हैं। अगर पत्नी का मृत्यु हो जाती है पति से पहले तो उस मेहर को प्राप्त करने के लिए पत्नी के उत्तराधिकारी भी होते हैं, वो इस मेहर को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए जानकारी आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार की रोचक तथा ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए मेरे से जुड़े रहें तथा किसी भी प्रकार की विधिक समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर में सीधे मेरे से संपर्क करें तथा अपनी समस्या की समाधान पाएं। धन्यवाद।